डॉक्टर केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। इनसे संपर्क करें। भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आंदोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा है। इसी को देखते हुए बलविंदर सिंह ने महाशक्ति जन कल्याण संगठन को उजागर किया। उन्होंने इस संस्था के साथ 1500 मेंबर तैयार किए, जिनको देश के हर कोने में कमान सौंपी। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू, देश के हर एक कोने में संस्था के सभी लोगों को उनका पद सौंपा गया। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगे हुए। कोरोना काल की बात हो या आम दिन की, बलविंदर सिंह की सेना देश की सेवा में लगी रहती है। खाने से लेकर मास्क वितरण और देश की सेवा में हमेशा आगे आते हैं। बलविंदर सिंह संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुजुर्ग होने के बाद भी देश के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ समय पहले अमूमन सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। अपनी टीम के साथ पौधारोपण किया, तो वहीं शुक्रवार दोपहर 3 बजे महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से आम जनता के लिए दिल्ली के महावीर एनक्लेव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के सहयोग से राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की टीम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से बलविंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राखी नेशनल प्रेसिडेंट विमेन सेल, रामचंद्र राय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्याम सिंह नेशनल जनरल सचिव, हेमंत बिल्ला नेशनल जनरल सचिव, रितु एडवोकेट नेशनल जनरल सचिव विमेन सेल, सोनी सिंह वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश, लक्ष्मी सचिव दिल्ली प्रदेश, रूबी ब्रांच प्रेसिडेंट, रेखा रानी वॉलंटियर, ब्रजेश यादव प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश, अशोक राय प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश, इन सभी की मौजूदगी में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ पहुंची। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी के हाथों को सैनिटाइज किया और तापमान भी चेक किया। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं बोर्ड की टीम की ओर से महिलाओं को जागरूक किया गया और मजदूरों को तकनीकी विकास के साथ उन्हें अधिकारों की जानकारी दी गई। 2 दिन तक हुए प्रोग्राम में मजदूरों को उनके अधिकारों के साथ साथ मिलने वाली मजदूरी, कटने वाली भविष्य निधि व अन्य अधिकारों के बारे में बताया गया। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद संस्था के लोगों से बात की, तो सभी ने महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से बलविंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर सराहना की। सबने कहा कि बलविंदर सिंह संस्था के ऐसे पायलट हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, साथ ही देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की आवाज को उठाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह का कहना है कि महाशक्ति जन कल्याण संगठन का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त और भारत के साथ देश के लोगों की सेवा करना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं महाशक्ति जन कल्याण संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसमें ये संगठन जो है जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। उसमें हमेशा सेवा करते आए हैं और सेवा करते हैं। सर, आज जो कदम उठाया गया नारी को लेकर, पिछले दिनों भी वृक्षारोपण के उठाया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं टीवी 50 समाचार न्यूज़ जो है उसका धन्यवाद करूँगा। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है और उनके जो एजुकेशन अफसर आए थे श्री बलवेग सिंह जी, उनका हार्दिक धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने आज 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारे संगठन को दिया और हम उसमें कम से कम 40 महिलाओं को जो है जागरूक किया, क्योंकि समाज के अंदर आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जो नारियों को पीड़न हो रहा है, जो हमारी बहनें बेटियां समाज के अंदर पिस रही हैं, समाज के अंदर कुरीतियाँ चल रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए महिलाओं के अंदर जो है ये जागरूकता बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम 15/10/2020 से 16/10/2020 तक जो है ये 2 दिन का हमने कार्यक्रम महिलाओं के लिए किया है। और इसमें सरकार जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ये महिलाओं को 2 दिन का 400 रुपया देते हैं, अच्छा। जो खाने का और किराया होता है इनका। और हम फिर उसके आगे अरदास करेंगे, उनसे आगे विनती करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि ये कार्यक्रम हमेशा जो है ये चलता रहना चाहिए। आज ये 40 का ग्रुप आया है, अगला 40 का ग्रुप दूसरा आए, तीसरा आए, ये कार्य निरंतर लगातार जो है चलता रहना चाहिए, ताकि हम बेटियों को, बहनों को जो है समाज के अंदर जागरूक कर सकें कि वो उनकी ताकत बढ़े। मातृ शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहाँ मातृ शक्ति 20 महिलाएं भी खड़ी हो जाएंगी तो ये कभी भी गलत नहीं होने देंगी। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा संगठन की तरफ से कि ये महिलाएं जो है, या बेटियां हमारी हैं, ये थोड़ी समाज के अंदर जागरूक हों। और जो कृतियाँ चल रही हैं, बाल विवाह की हो गई, ये पति नशा करते हैं, शराब पी के मारपीट करते हैं, ऐसी छोटी मोटी जितनी भी कृतियाँ हैं, इनको ये अपनी ताकत से ख़त्म कर सकें। जहाँ भी 40 महिलाएं जाएंगी वहाँ किसी की हिम्मत नहीं इनके आगे को छोड़ सके। सर संक्षिप्त में बताइएगा और टू द पॉइंट बताइएगा, महाशक्ति जन कल्याण संगठन जी। किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा जी। है तो किस तरह काम करेगी? हाँ बिल्कुल सर, इसमें जो है हमारे संगठन के लोग जो है पहले पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके घर जाते हैं हम इन्फॉर्मेशन दे के, क्यों ऐसे कानून के ऊपर नहीं है हम संगठन, कोई भी जो कानून के नीचे है, पहले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन करना चाहता है। फिर उसके बाद हमारी महिलाएं जो बहनें बेटियां हैं ये इकट्ठी होकर घर पे जाती हैं और पहले समझाती हैं। अगर नहीं समझता आदमी जो उसका उत्पीड़न कर गया है तो उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कराई जाती है। तो वो हम जो है बड़े कानून के अंतर्गत रह के उसके अंदर जो है वो कार्य करता संगठन, कोई भी संगठन कानून के ऊपर नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हमने यही, हमारी बिटिया सोनी सिंह है, इसने जो है स्मार्ट आर्सल के बारे में बच्चों से बात की, महिलाओं से बात की, अपने अंदर का डर निकालिए, आपने कैसे अपने आप को मजबूत करना है, किसी को ज़रूरत है तो मैं उनको सिखाऊंगी। तो इसके ऊपर हमारे एजुकेशन अफसर विवेक सिंह जी आए थे, उन्होंने घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर बात की कि आप लोगों ने घर को कैसे चलाना है, समाज में कैसे रहना है। ऐसे तरह के देश, सबसे ऊपर देश है, बाकी सब उसके नीचे है, और आप मातृ शक्ति जागरूक होगी तो हमारे देश का विकास भी होगा। पिछले दिन सर आप वृक्षारोपण किए और आज नारी के सहयोग में जो कदम उठा रहे हैं, आए दिन सर कुछ युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहेंगे? देखो सर, हम जो है हमारा संगठन जो है समय समय के ऊपर दिल्ली सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पत्र व्यवहार करता रहता है। आज देश के अंदर जो है ये युवा हमारे रोजगार नहीं उनके पास, खाली घूम रहे हैं। कि हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है पद खाली है, उन पदों को भरा जाए ताकि हमारे नौजवान बेटियां बेटे जो है उनको रोजगार मिले। तो हम ये कार्रवाई करते रहते हैं। अगर हमें धरने प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम करेंगे। सर संक्षिप्त में और अंतिम सवाल का बताइएगा कि ये जो काफिला है यहीं थम जाएगा कि आगे भी बढ़ेगा? ये काफिला TV 50 समाचार न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से, और सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसके सहयोग से निरंतर चलता रहेगा। क्यों हमारे में कोई भी गलत सदस्य नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, हम रखते नहीं उनको, कोई भी गलत होता है। हमने सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आए हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और जब तक जिएंगे तब तक हम इनकी लोगों की जो है फ्री में सेवा करेंगे। हमारी NGO सरकार से कोई एड नहीं लेती, आपस के अंदर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी पैसे के साथ हम आगे सेवा करते हैं। जैसे कि एक मीटिंग में हमने बच्चों को स्टेशनरी बांटी, कापियाँ किताबें बांटी, दूसरे में हमने मेडिकल कैंप लगाया, तीसरे के अंदर कोरोना के अंदर, पूरे कोरोना के अंदर 3 महीने लगातार हमने मास्क बांटा, भोजन वितरण किया। अगली मीटिंग के अंदर हमने वृक्षारोपण किया बिंदापुर BDA पार्क के अंदर। चौथे में अब ये हम जो है इसी साल के बीच में जो है ये शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया। ये हमेशा चलता। सर आपका नाम? रामचंद्र राय है। सर महाशक्ति जन कल्याण संगठन लगातार आए दिन एक कदम उठाती रहती है। पिछले दिन वृक्षारोपण को उठाया और आज नारी के ऊपर हर एक काम कर रहे हैं, उसके क्या कहना चाहेंगे उसको? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी जो है 2007 में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर के और नारी पे अत्याचार, ये सब देखते हुए इस संगठन का जो है स्थापना किया। ये बहुत ही ईमानदार आदमी है
और इनके साथ हम 2007 से जुड़े हुए हैं और इस संगठन के हम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने हर साल 2007 से ही हमेशा समाज की सेवा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाते रहते हैं। ये जो दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं कल्याण विकास बोर्ड से ये कई एक बार, हर साल में एक बार ये जो है ये महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोग्राम चलाते रहते हैं अपने संगठन के प्रयास से। और बलविंदर जी बहुत बढ़िया, ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, इसलिए काफ़ी जो है लोग इनके साथ जुड़े हैं। और हमारी संगठन जो है, हमारी महाशक्ति जन कल्याण संगठन का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना और महिलाओं के या किसी भी अत्याचारी के खिलाफ जो है एक कदम उठाते हैं। चाहे हमें कोर्ट में जाना होता है, थाने में जाना होता है, हम जो है सख्ती से जो है कदम उठाते हैं और उसको हल कराते हैं। और ये संगठन हमारी हर महीने, हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम कराते रहती है। जैसे कि पीछे इन्होंने जो है बच्चों को कापियाँ, किताबें बाँटी। उसके बाद जो है हम लोगों ने बिंदापुर डीडीए पार्क के सामने 100 पेड़ लगाए अभी हाल में ही। उसके बाद अभी जो ये प्रोग्राम जो है हमारी संगठन के प्रयास से, बलविंदर जी के प्रयास से, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास बोर्ड, जो कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय नई दिल्ली से है, ये इन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया। और महिलाएं हमारी जो बहनें आई हुई हैं, बहुत मैं इनको धन्यवाद करता हूं जो अपना 2 दिन का समय इन्होंने दिया, पूरे दिन। और ये जो है यहाँ से कुछ सीखेंगे। हम तो कहेंगे हमारी बहनें जितने हैं इस संगठन का मेंबर बने, हम सब मिल कर के कदम उठाएंगे और हमारी शक्ति, ताकत मजबूत होगी तो हम पूरे दिल्ली, हमारे संगठन ऑल इंडिया में चलता है, कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होगा हम लोग पूरा एकदम, चाहे थाने का घेराव करना हो, चाहे कोर्ट पे जाना हो, हम महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे और हम पूरा शक्ति से जो है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोगों का उम्र जो है, बलविंदर जी का भी 61-62 साल है, हमारे भी 58 है, फिर भी हम लोग में इतना हिम्मत है जो अभी भी हम जो है समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और कहीं भी हमारे बहनें पर अत्याचार होगी पूरे कदम उठाएंगे, या कोई भी समाज सेवा हो, जैसे एमसीडी है, डीडीए है, हमारे लोगों से राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे मांगता है, उसके खिलाफ हम लोग लिखेंगे, बिना पैसे का हम लोग काम करवाएंगे। ये हमारी संगठन का मेन उद्देश्य है। इतना कहके संक्षिप्त में सर बताइएगा कि आजकल नारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये आपको भी पता है, इसके बारे में क्या कदम उठाएगा? सर पहले तो जो है हमारे जो बहनें हैं या हमारी बेटियां हैं जो कहीं भी चलते हैं, अत्याचार होता है, तो हमारी संगठन को अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम पूरी सख्ती से उस पर जो है लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें कोर्ट में जाना हो, चाहे हमें संगठन के द्वारा हमें लक्ष्य चलाना हो, वो भी चलाएंगे, लेकिन अत्याचार नहीं होने देंगे बहने पर। चलो ठीक है। नाम आपका? नाम मेरा रूबी गुप्ता है। रूबी जी, क्या सिखाया गया था? ये हमारे मतलब महाशक्ति जन कल्याण योजना संगठन में मतलब ये बताया गया है, इस राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड का जो ये प्रोग्राम हुआ उसमें मतलब ये बताया गया कि जो किसी मतलब औरतों के बीच में लड़ाई झगड़े या किसी से सम्मिलित मतलब कि झगड़ा संगठन मतलब कि शिक्षित मतलब कि यही चीज़ के बारे में बताया गया था। और हमारे मतलब ये प्रोग्राम मुझे सुन के, और सुबह में मेरे सर आए थे कोई, तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम सुन के। और हमारे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर सिंह जी, बलविंदर सिंह से जो हमारा ये अनुरोध है कि ये प्रोग्राम होता है और आगे होता रहे। आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम जैसे बलविंदर सिंह ने पीछे वृक्षारोपण कराया और आज नारी के लिए करा रही हैं, तो ये आगे प्रोग्राम होना चाहिए और लोगों को जुड़ना चाहिए? होना चाहिए। सर आपका नाम? श्याम सिंह। श्याम जी, महाशक्ति जन कल्याण संगठन लगातार ऐसे काम कर रही है, इसके बीच में संक्षिप्त में बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाशक्ति जन कल्याण संगठन की तरफ से इसका जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, जिसके तत्वाधान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको धन्यवाद करूंगा। इसके बाद आपको भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हमारा संगठन माननीय बलविंदर सिंह जी के नेतृत्व में समय समय पे
कुछ न कुछ सामाजिक कार्यक्रम कराता रहता है। जब कोरोना शुरू हुआ, हमारे संगठन ने लोगों को अवेयर किया, लोगों में सूखा राशन बांटा, मास्क वितरण का कार्यक्रम चलाया। पूरे क्षेत्र में जितना संभव हो सकता था, इन्होंने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग करके उनसे चर्चा करके और जहाँ तक सहयोग हुआ जनता का हमने सेवा की। इसके बाद बच्चों का कार्यक्रम होता है, बच्चों को फ्री स्टेशनरी बांटना होता है, या समाज में और किसी का हेल्प करना है, बहुत महिला उत्पीड़न होता है क्षेत्र में, उसमें भी हमारा पूरा संगठन उसको साथ में लेकर के बलविंदर सिंह जी लेके चलते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अभी वृक्ष लगाओ अभियान जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो चालू किया है, उसमें हम अपना सहयोग देते हुए इन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया था। अभी जो है महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जो इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले अपना आत्मबल होता है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, इनकी क्या ताकत है वो इनको बताया जा रहा है। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ पे और महिलाओं को जागरूक करते हैं। जागरूकता सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो आज के टाइम में हम महाशक्ति जन कल्याण संगठन के द्वारा ये हम इनको जागरूक कर रहे हैं कि सबसे पहले ये लोग अपनी ताकत को पहचानें। कल को सर महिलाओं के साथ जो ताकत बता रहे हैं कमज़ोर पड़ती है, तो महाशक्ति जन कल्याण संगठन किस तरह उनका साथ देगी? महाशक्ति जन कल्याण संगठन के पास बहुत सारे सदस्य हैं जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। मैं अपने आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि 24 घंटे 7 दिन कोई भी जिसको ज़रूरत है, लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, वो हमारे पास आ सकता है, हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी के पास आ सकता है और हमारा पूरा संगठन उस पर चर्चा करके और उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। डॉक्टर केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। इनसे संपर्क करें